ये मौका दिया कि मैं उसके नाम की बड़ाई बयान कर सकूं और कलाम की सच्चाई बयान कर सकूं। और इसके साथ साथ मैं सिस्टर नुसरत भट्टी का जो आज इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी। और सारा ऑनर, इज्जत और जलाल जो है खुदावंद के नाम को है। खुदावंद हमें बुलाता है, खुदावंद हमें जिंदगी देता है, खुदावंद हमें मौके देता है, खुदावंद हमें अपनी बहुत सारी बरकत से माला माल करता है। और हम सब मिलकर जो है खुदावंद की इबादत कर रहे हैं और हम सब भी खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उसने अपना खास हाथ हम सब की तरफ बढ़ाया है। और सिस्टर जी ने दुआ में बहुत अच्छी बात कही और मैं भी इसको रिपीट करना चाहूंगा। पाक कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरे अजीज बहन भाइयों, जो इस मैसेज को होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के चैनल से सुने, वो इन बातों को अपने दिल में जगह दें, अपने दिल में बिठाएं, अपनी रूह में बिठाएं कि कलाम जो है वो हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह। अगर हम कलाम की पैरवी करते हैं, उसकी रहनुमाई में, उसकी रोशनी में चलते हैं, तो फिर हम खुदा से बरकत पाते हैं, जिंदगी पाते हैं। और पाकला में आज जो मैं पैगाम दे रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता है। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 12 आयत, यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है कि यीशु कहता है, ये बातें जो है खुदा का रसूल, खुदा का बंदा हम तक पहुंचा रहा है यूहन्ना, और उसने ये बातें यीशु मसीह के मुंह से सुनी और उस कलाम को उसने लिखा। और ये जो कलाम है ये यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं। जब हम अनजील पढ़ते हैं तो हम खुदा का जिंदा कलाम, पुराना हरनामा भी खुदा का जिंदा कलाम और खुदा यीशु मसीह नासरी के मुंह की बातें कर। यीशु ने कहा है, यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज बहनों, भाइयों और दोस्तों, बच्चों, जो आज इस कलाम को अपने घर में बैठकर सुनेंगे, यूट्यूब चैनल पर सुनेंगे, इस वक्त भी सुन रहे हैं, यीशु जो है वो जिंदगी का नूर है। और हम देखा कि यीशु मसीह जो पाखरू का मंबा है, सरापा पाखरू है, वो कहता है जिंदगी का दरवाजा मैं हूँ, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, हमेशा की जिंदगी मैं हूँ, हमेशा का जिंदगी का पानी मैं हूँ। वो हमें देखो जिंदगी, बहुत सारी ऐसी जिंदगी का पानी देता है, जिंदगी की रोटी है, वो दरवाजा है जहां से हमने गुजर कर उस दरवाजे में से हमने अपनी जिंदगी को हासिल करना है, हमेशा की जिंदगी को हासिल करना है। और पाक कलाम कह रहा है कि जो उस नूर की पैरवी करेगा। हम देखें, अगर हम अंधेरे में चलते हैं, अगर हमारे घर में लोड शेडिंग हो जाती है, लाइट नहीं होती, बिजली चली जाती है, या ऐसे कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, हम अंधेरा को बहुत बुरा महसूस करते हैं। कभी कभी घर के कमरे से, रूम से, स्टोर से कोई चीज ढूंढने जाए, हमें ठोकर लग जाती है, वो चीज हमें नहीं मिलती। लिहाजा लाइट जो है, नूर का होना बहुत जरूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी और खुदा बाप एक ऐसा नूर है, जब वो नूर हमारे दिलों में चमकता है, हमारी रूह में सरायत करता है, हमारी सोचों में सरायत करता है, फिर हम उसकी पैरवी में चलना शुरू करते हैं। फिर हमें किसी चीज की ठोकर नहीं लगती, हमें किसी चीज का डर नहीं रहता, हमें किसी चीज का खौफ नहीं रहता। और ज़बूर 23 में लिखा है, अगर मैं मौत की वादी में से भी गुजरूं तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। हमने देखा जब हम छोटे थे, बच्चे थे, और हम अंधेरे में जब चलते थे, गली में चलते थे, गांव में, बियाबान, जंगल में से किसी टाइम रात को 8 बजे 9 बजे गुजरते थे, हम डरते थे, पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई चीज आ जाएगी, कोई जिन्न आ जाएगा आगे से। लेकिन जब हम हमारी विजन खुला, हमने खुदा के साथ चलना शुरू किया, और फिर हम क्या कहते थे छोटे होते हुए, ओ हमने ज़बूर 23 जो है ज़बानी याद किया हुआ है, वो हमें आता है। जब हमने तरीकी में से गुजरना है, हमने ज़बूर 23 पढ़ना है, खुदावंद मेरा चिपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराग, ऐसे ऐसी बातें करते। और यहाँ पर यूहन्ना की इंजील में फिर यीशु हमसे मुखातिब है, अपने शागिर्दों से मुखातिब है, और जिनसे वो बातें करता है। कभी कभी भीड़ उनके पीछे होती है,
उनको बता रहा है। आज खुदा का पाखरू, खुदा का जिंदा कलाम हम सबको बता रहा है। वो कह रहा है जिंदगी दुनिया का नूर मैं हूँ, और जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। मेरे जीजो, अगर हम चाहते हैं कि हम अंधेरे में ना चले, अंधेरा क्या है? अंधेरा भाई जितने झारत के काम है, जितनी इग्नोरेंस है, दैट इज विदाउट लाइट। अंधेरा है, तारीकी है, डार्कनेस है, इग्नोरेंस है। वी हैव टू गो इन द लाइट ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब हम कलाम को पढ़ते हैं, जब हम दुआ में ठहरते हैं, खुदाम की हजूरी में ठहरते हैं, उसकी प्रोटेक्शन को मांगते हैं, तो हम खुदाम के नूर में आ जाते हैं, खुदाम के कवि माइटी हैंड के नीचे आ जाते हैं, उसके साथ चलना शुरू करते हैं। फिर हमारी जिंदगी से नफरत, झगड़े, लड़ाई, सोच, हसद, गुस्सा ये जाता रहता है। और अभी सिस्टर जी ने बहुत अच्छी बात की, जो खुदाम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जो खुदाम के नूर में चलते हैं, जो उसकी तालीम की पैरवी करते हैं, वो तुम्हारे गाल पर कोई एक तमाचा मारता है, दूसरा गाल भी फेर देते हैं। थोड़ी सी हलीमी, थोड़ा सा सब्र हमारे अंदर आ जाता है। मैं आज ये कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, मेरे बच्चों जो आज इस्लाम को सुनते, हमारी जिंदगी में सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 4 आयत में कहता है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आत्मा का नूर थी और नूर तरीके में चमकता है। हम देखते हैं जहां अंधेरा हो और छोटी सी लाइट भी चले तो उसकी बड़ा पता चलता है कुछ चीज चमकी है, रोशनी है। लेकिन क्या हमने देखा कि तरीके ने उसे कबूल ना किया। ऐसे लोग जो एंटी क्राइस्ट हैं, जो जहालत के काम करते हैं, जो नेगेटिव उनके एक्शन है, वो लाइट को कबूल नहीं करते। और इसके बारे में हम जानते हैं कि ऐसी उम्मत, ऐसी कौमें दुनिया में थी जिन्होंने यीशु मसीह के मैसेज को, उनके पैगामात को, उनकी तालीम को कबूल नहीं किया, बल्कि उस पर उंगली उठाई। और हम देखते हैं लेकिन कब जब उन पर नूर उनकी जिंदगी में चमकता है, जब उनकी हालत इग्नोरेंस जाती रहती है, जब उनकी रूहानी आंखें खुलती हैं, वो प्रॉपर देखना शुरू करते हैं, वो रूह में आ जाते हैं, तो फिर क्या वो करते हैं? खुदा यीशु मसीह को उसके निजात का कबूल करते हैं, उस पर ईमान लेके आते हैं और उसकी सलीबी मौत को एक्सेप्ट करते हैं और ये जानते हैं कि उसने किस कदर हमारी खातर दुख उठाए, उसके सर पर कांटों का ताज है। इस सारी बातों को जानना शुरू करते हैं और उसी यीशु पर ईमान लाते हैं और फिर वो हमें ब्लेस करना शुरू करता है। हम देखते हैं कि यूहन्ना जो था खुदा यीशु मसीह की गवाही देता था। क्या गवाही देता था? कि वो खुदा का बेटा है। यूहन्ना रसूल जो है उसकी गवाही देते हैं कि वो खुदा का बेटा है, वो मनजी है, वो निजात दहिंदा है, और वो अव्वल और आखिर है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो अज़ल से है, शुरू से है। उसका ज़हूर जो है आखिर ज़माने में आके होता है। और बहुत अच्छे तरीके से यूहन्ना खुदा का बंदा जो है यीशु मसीह की गवाही देता है, उसके बारे में कहता है कि वो खुदा का बेटा है। और क्या होता है? यहूदी जो है वो काहन और लावियों को यरूशलेम में भेजते हैं। यहूदी क्या करते हैं? लावियों को, कहनों को, लोगों को यरूशलेम में भेजते हैं और यूहन्ना के पास भेजते हैं। तो यूहन्ना से पूछते हैं कि तू कौन है? उस समय शायद ये जो है जीसस क्राइस्ट है, जिसने आना है, जो आने वाला है, शायद ये वही है। लेकिन यूहन्ना कहता है कि मैं मसीह नहीं हूँ। तो फिर पूछते हैं कि ये सारी बातें यरदन के पार बहते एनिया में बातें, तो यरदन के पार बहते एनिया में जाते हैं और यूहन्ना से पूछते क्या तू वही है? तो नहीं, मैं वही नहीं हूँ, वो मसीह मैं नहीं हूँ, मसीह और है। और वो कहता है वो खुदा का बर्रा है, मसीह तो खुदा का बर्रा है, वो जो मुझसे पहले है, मैं उसे नहीं पहचानता, मगर उस ये लिखा हुआ है 24वीं आयत में, 24 वो मुझसे पहले है, मैं उसे नहीं पहचानता, मगर उसने पानी से, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो इसराइल पर ज़ाहिर हो जाएगा, वो तुमको आग और रूह और बपतिस्मा देगा। और जब यीशु बपतिस्मा लेता है तो क्या होता है? हमने इसको सीखा और जाना कि जब खुदा यीशु मसीह यरदन पर बपतिस्मा लेते हैं तो पाखरू जो है खुदा उन पर आता है, कबूतर की शक्ल में भी आता है, और पाखरू आता है, रूह कुछ से बपतिस्मा लेते हैं और चुनाचे लिखे है वो गवाही देता है कि ये खुदा का बेटा है। यूहन्ना जो है जब उस पर पाखरू उतरता देखता है और बपतिस्मा देता है, पाखरू कबूतर की शक्ल में आता है, खुदा उनका मसा होता है और वो कहता है ये खुदा का बेटा है। हम मसीही ईमानदार जो है, क्रिश्चियन जो बिलीवर्स है, उनका ये पहला जो है ये ट्रस्ट और फेथ है कि वो खुदा का बेटा है, वो पाखरू है। ऐसी चीजें ये बहुत जानना जरूरी है। और आपने अपने पिछले जो लेक्चर्स हमारे होते हैं
उसमें हमने ये सीखा कि जीसस इज क्राइस्ट, वही यीशु जो है वही मसा किया हुआ है, और वही जो है क्राइस्ट है, और वही जिसने आना था वही है जो आ चुका है, और वो यीशु है। जीसस इज क्राइस्ट, यीशु ही मसीह है। इस बातों को सीखना है ताकि हमारा जो है फेथ भी मुकम्मल हो, हमारा ईमान भी मुकम्मल हो, और हम इस बातों को सीख सके, और हम ये भी जान सके कि दुनिया का नूर यीशु है। और पाक कलाम में फिर यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, नूर दुनिया में आया और आपने उन्हें तरीके को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बड़े थे। और नूर जो है वो बड़े बड़े काम करता है। खुदा यीशु मसीह ने आकर दुनिया में बहुत सारे साथ किए, और फिर क्या हुआ, लोग जो थे उसके पीछे भागना शुरू हो गए, उसके मौसात को देखना शुरू हो गए, उस पर ईमान लाना शुरू हो गए। और हम देखते हैं जब वो यरूशलेम में भी जाता है और ईद फसह से पहले, तो एक बड़ा भीड़ और रश उसके पीछे पीछे जाता है और नारे लगाता है, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। और पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। यही नूर है। अगर हम बदी को, नफरत को, गुनाह को तर्क करेंगे, और उस दिन बहुत अच्छा जो है सिस्टर कलाम सुना रही थी, उसमें गुनाह क्या है, गुनाह वो है जब हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते, जहां से खुदा हमें रोकता है, जब हम उसकी फर्मा बरदारी नहीं करते, जब उसकी वफादारी नहीं करते, और जो खुदा हमें कहता है हम अच्छे तरीके से सुनते नहीं है। हमारी लिसनिंग साइकोलॉजी पता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है कि हम अच्छी तरह बात को सुने, और जब हम सुने अच्छी तरह तो इसको ओबे करें, तो इसकी राह पर चले। हमारा कोई भी बात हो, हमारा कोई भी बड़ा हो, हमारा कोई भी सीनियर पास्टर खादम हो, हम उसकी बात को अच्छे तरीके से सुने, हम खुदा की बात को अच्छे तरीके से सुने, हम यीशु की बात को अच्छे तरीके से सुने। और जब हम अच्छी तरह से सुनेंगे, वो क्या कहता है, फिर उस पर अमल करेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी। अगर हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते, उसको सुनते नहीं, उसके कहे हुए को मानते नहीं, उसके कहे हुए को सुनते नहीं, फिर हम गलत करते हैं, बदी करते हैं, जहालत और तरीकी में चलते हैं। और पाक कलाम कहता है, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। मेरे अजीज दोस्तों, बहनों, भाइयों, हमें दुश्मनी नहीं करनी नूर से। हम इसलिए नहीं बनाए गए, हम इसलिए नहीं क्रिएट किए गए। हमने नूर से प्यार करना है, नूर भी हमें प्यार करता है, नूर भी हमारे जहन और विजन को रोशन करता है, वो हमें सही रास्तों पर लेके चलता है। और ये मैंने एग्जांपल जैसे पहले दे दी, विदाउट लाइट जब हम अंधेरे में चलते हैं, कभी कभी हमें ठोकर लग जाती है, कभी नीची जगह पे हम जा गिरते हैं, किसी चीज में भी टक्कर हो सकती है। इसलिए हमें नूर में चलना है ताकि हम प्रॉपर तरीके से चीजों को देख सकें, प्रॉपर तरीके से चीजों को जान सकें, प्रॉपर तरीके से चीजों को सीख सके, और अपने आप को ठोकर लगने से बचा सके, ठोकर ना लगे, हम नेगेटिविटी की तरफ न जाएं, हमारे ख्याल इधर उधर ना हो। और लूका की अंजील में हम देखते हैं 16 बाब उसकी 8 आयत में बहुत अच्छे तरीके से अपने बेईमान मालिक की तारीफ करता है। मालिक जो बेईमान मुख्तार की तारीफ करता है, वो जो मुख्तार से मुकर्रर किया था कि वो लेन देन करे, और वहां पर वो बताता है कि जहान के फरजान जो है अपने हम जिनसों के साथ मामलात में नूर के फजल से ज्यादा शार है। ये हमारे जो लोग हैं, कई दफा जो एंटी क्राइस्ट लोग हैं, वो बहुत ज्यादा शार होते हैं। हमारे वो लोग जो बिलीवर्स हैं, जो अपने दिलों को बड़ा नरम करते हैं, जो अपने दिलों में बड़ी सादगी में रहते हैं और बड़े प्यार मोहब्बत से चलते हैं, और दूसरे लोग जो हैं वो ऐसे वो बड़े बड़े तेज और ऐसे बड़े तेज होते हैं, और बड़े ना फातला में नूर के फजल से ज्यादा होशियार है। लूका की इंजील उसका 16 बाब उसकी आयत में लिखा है, इस जहान के फजान अपने हम जिनसों के साथ मामलात में नूर के फजलों से ज्यादा होशियार है। लेकिन नूर मैं कहता हूँ बहुत बड़ी एक कुव्वत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये एजुकेशन की सूरत में है, ये टीचिंग की सूरत में है, ये होली स्पिरिट की सूरत में है, और सबसे बढ़कर जो इसकी शक्ल मैं कहूँगा खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की हिकमत और दनाई, और फिर होली स्पिरिट वो हमें गाइड करता है। यशायाह 2 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, ऐ याकूब के घराने आओ, हम खुदावंद की रोशनी में चले, ना के अंधेरे में। वो कौम इसराइल को, वो अपनी उम्मत को, अपने लोगों को, याकूब के घराने को आवाज देता है। आज हमें ये जानने की जरूरत है हम किस घराने से हैं, हम किस उम्मत से हैं, हम किस कौम से हैं। हम भी चुने हुए हैं, इसी खुदा ने हमें चुना है ताकि हम उसके पीछे चले,
उसने हमें अपनी भेड़े बनाया है ताकि उसकी आवाज को सुने। और ईसाया 2:5 में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो कहता है याकूब के घराने आओ, हम खुदावन की रोशनी में चले। हमें खुदावन की रोशनी में चल रहे हैं। इस तरह जब लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 18 या 19 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है वो लोग जो अंधेरे में मौत के साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी, उन पर नूर चमका। ऐसे गरीब लोग, ऐसे धत्कारे हुए लोग, ऐसे डाउन ट्रोडन लोग जो बेयाबानों में, जो शहरों से बाहर धकेले हुए थे, जिनसे लोग नफरत करते थे, हमने देखा कि खुदावंद का नूर ऐसे लोगों पर चमका। और खुदावंद जो है वो हर एक को प्यार करता है, हर एक पर अपना नूर चमकाता है, हर एक पर अपनी रहमत बरकत करता है। वो बदो और नेको सबका खुदा है, वो अपना सूरज हर एक पर चमकाता है। पाकलाम में लिखा है वो कल आज और अब तक यकसा खुदा है, वो ला तब्दील है, उसके इरादे इस तरीके के नहीं है। वो आज भी मौजे करता है, वो पहले भी मौजे करता था, वो आज भी हमें ब्लेस करना चाहता है, वो पहले भी ब्लेस करता था। वो हमारे तमाम बीमारियों से, तमाम बदियों से, तमाम गुनाहों से हमें छुटकारा देना चाहता है, हमें चंगा करना चाहता है, हमारी बीमारियों से हमें शिफा देना चाहता है। और फिर लिखा है कि मौत जो है तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, मौत जो है वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, वो तुम्हें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। और हम बार बार हमेशा की जिंदगी की बात करते हैं। और लूका की इंजील का 3 बाब उसकी 16 आयत में, रोमियो 6 बाब उसकी जब 27 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। और फिर सेकंड आयत में लिखा है और खुदा की बख्शिश हमारे लिए हमेशा की जिंदगी है। इसी तरह ईसाया के 9 बाब 2 आयत में लिखा है जो लोग तरीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए में रहते थे उन पर खुदा का नूर चमका। और कैसे नूर चमका? और जब उनको खुशखबरी मिली कि मसाया जो है दुनिया में आने वाला है, मसाया जो है दुनिया में आ चुका है। हमने देखा बियाबानों में जो थे भेड़े बकरियां चरा रहे थे, मजूसी थे, चरवाहे थे, उन पर खुदा का नूर चमका। और देखा कि खुदा जो निजात देता है। और उनको खुशखबरियां मिली फरिश्तों के जरिए से, लोगों के जरिए से, कि जो नाजात देना आने वाला था वो आ गया है, उसने जन्म लिया है। और साया 9 बाब 2 में बातें लिखी है जो लोग तरीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। आज मेरे अजीजों, हमें नूर को देखने की जरूरत है, हमें रोशनी को देखने की जरूरत है, हमें इग्नोरेंस को छोड़ने की जरूरत है। और पाकलाम में लिखा है कामल करने वाले बानी को तकते रहो, अपनी निगाहें उसकी तरफ कर लो, यस्सु की तरफ कर लो, खुदा की तरफ कर लो, हर टाइम उसी के ध्यान में लगे रहो, ताकि हम उसे नूर को सीख करके उसका जलाल, उसका नूर, उसकी ग्लोरी जो है हमारी जिंदगियों से नजर आए। कब आएगी? जब हम उसकी पैरवी करेंगे, जब हम खुद नूर में चलेंगे। और इस तरह यूहन्ना की इंजील उसके 12 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है और यीशु ने कहा नूर तुम्हारे साथ है। यीशु ने कहा यूहन्ना की इंजील 12 बाब उसकी 35 आयत में, और यीशु ने कहा नूर तुम्हारे साथ है, नूर तुम्हारे दरमियान है। और जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो। आज हमारे लिए मौका है, आज नूर हमारे साथ है, आज खुदा ने हमें जिंदगी दी है, आज खुदा ने हमें बरकत दी है, लिहाजा नूर हमारे साथ है। और जब तक नूर मेरे बहनों भाइयों आपके साथ है, नूर में चलते चलो। ऐसा ना हो कि तुम्हें तरीकी आ पकड़े, और जो तरीकी में चलता है नहीं जानता किधर जाता है, वो रास्ता भटक जाता है। जो अंधेरे में चलते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए हमें नूर में चल रहे हैं। और पाकलाम की आयत में पढ़ रहा हूँ, जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फरजांद बनो। मेरे अजीजों, हमने नूर के फरजांद बनना है, हमने जिंदा खुदा के बेटे बेटियां बनना है, तो हमें नूर में चलना पड़ेगा। पाकलाम कह रहा है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फरजांद बनो। मेरे अजीजों, हम ऐसे ना हो, भटक ना जाए रास्ता, गलत रास्ते पे ना चल पड़े, अंधेरे में ना चले, नूर में चले, रोशनी में चले। और आखिरी आयत और आखिरी वाला मैं आपको सुना रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस कलाम को सुनकर बरकत पाएंगे, अपने जिंदगियों में तब्दीली लाएंगे, अपने जो ऐसे काम जहाँ चीजें हम भूल चुके होते हैं हम उसको सीधे रास्ते पर आएंगे। मुकाशा 21 बाब उसकी 23 और 25 आयत में ये जो नबूवत की किताब है और वहां पर ये वाला बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। मैं कलाम में से पढ़कर आपको सुनाता हूँ। 21 बाब की 23 आयत में लिखा है और उस शहर में, ये शहर यरूशलेम की बात है, और जो आखिर में हमें दिखाया गया मुकाशा की किताब में जो हमसे वादे किए गए हैं, और उसमें ये कहा गया कि और उस शहर में सूरज
या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चलेंगी फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का समान उसमें लाएंगे। उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे और वहां रात ना होगी। ओ मेरे जीजो, ये जो है हमारे लिए जो प्रॉमिस है शहर यरूशलेम का, हमेशा की जिंदगी का, खुदावन की बादशाह का, वह खुद खुदा का बर्रा होगा। उसकी रोशनी से वो शहर चमकेगा, वहां दिन और रात नहीं होगी। हम उसके साथ साथ रहेंगे और उसके साथ चलेंगे, और सूरज और चांद की रोशनी की वहां जरूरत नहीं होगी। वहां कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। हमें बिजली के बड़े बड़े बल्ब और हमें एनर्जी सेवर और सोलर सिस्टम नहीं लगवाने पड़ेंगे, और सब कुछ हमें फ्री मिलेगा। वहां पर खुदा का जलाल होगा, और खुदा का जलाल ने शहर को रोशन कर रखा है। मेरे जीजो, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम जो है गिफ्ट तैयार कर रहा है, बहुत ज्यादा हमारे लिए ब्लेसिंग तैयार कर रखी है। और उसने कहा है सारी जमीन के बादशाह अपनी शान और समान उसमें लाएंगे, जमीन के बादशाह। और हम जानते हैं कि हमारा एक ही बादशाह है, वो है यस्सु बादशाह। और मैंने इस कलाम को सीखा, और जब हम काजियों की किताब पढ़ते हैं बुक ऑफ जजेस, उसके 9 चैप्टर में, जब जदोन का बेटा योताम उसके पास कौम इसराइल आती है कि तू हमारा बादशाह बन, मैंने क्यों बादशाह बना, खुदा हमारा बादशाह है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, गॉड इज आवर किंग, ही इज द ओनली किंग। वो हमें ब्लेस करता है, वो हमें बहाल करता है, वो हमें बरकत देता है। और मुझे ये शायद बहुत खूबसूरत लगी है कि जब जोताम कहता है खुदा हमारा बादशाह, वो वहां पर ये भी लिखा है दरख्त एक दूसरे के पास जाते हैं, तू बादशाह बन, तू बादशाह बन, जंगल की ये सारी डिफरेंट कहानी है। लेकिन हमने खुदावन के नूर में चलना, खुदावन के नूर में चलते हुए हमने अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने शहरों कस्बों के लिए, अपने मुल्कों के लिए, जहां जहां भी हम रहते हैं, बरकत पानी है, बरकत हासिल करनी है, ताकि हमारे घराने, हमारे मुल्क, हमारे शहर जो है वो बरकत पाए, हमारी अपनी जिंदगी जो हमारी जो इंडिविजुअल जिंदगी है वो बरकत पाए। और ये बहुत जरूरी बात है जो मैं लास्ट पे कर रहा हूँ कि आप जाती तौर पर इंडिविजुअली खुदा के हुजूर अपने आप को सरेंडर करें, झुके, और अपने तल्लक को, अपने रिलेशन को खुदा के साथ मजबूत करें, ताकि हम खुदा के बेटे और खुदा के फरजान बन सके, ताकि हम नूर के फरजान बन सके। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। आपको भी बरकत दे। वो हमें नूर में चलना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा हमें नूर में चलना है। तो हम सब जानते हैं कि नूर, ईमानदार जानते हैं कि नूर कौन है। नूर यीशु मसीह है। हम जब यीशु मसीह में चलेंगे, उस सच्चाई को जानेंगे, तो सच्चाई फिर हमें आजाद करती है, वही हमें आजाद करता है, वही हमें फ्री करता है, और उसी में हमने चलना है, उसकी रोशनी में चलना है। वो दुनिया का नूर है और उस नूर में हमने चलना है। और वो नूर में रोशनी थी, रोशनी है, जिंदगी थी। तो वो जिंदगी है, जिंदगी का सोर्स जिंदगी वही देता है। हम उसी में चलते रहेंगे तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, चाहे हम पे कोई भी आफत हो, जो भी हो। लेकिन ये है कि वो जो है वो वही हकीकी नूर है, उसी में हमको चलना है। तो आइए हम इस खूबसूरत कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। किरण हमारे साथ हैं, अगर वो सुन रही हैं तो मैं उनसे कहूंगी कि इस कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करें और इस कलाम के लिए बरकत चाहें, और हम सबके लिए बरकत चाहें, ताकि ये कलाम सबके लिए बरकत का बाइस हो। जी, मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा इस पाक खुदा में दिल से और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस घड़ी, इस मौका के लिए जितने हमारी जिंदगी में बख्शा दी हुई तमाम नेमतों के लिए। मेरे जिंदा खुदा तेरे खूबसूरत पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरे जिंदा खुदा जो तूने अपने खादम के जरिए हम तक पहुंचाया, मेरे जिंदा खुदा बाप तो हमें ये दिल और दिमाग भी देना मेरे जिंदा खुदा कि हम तेरे पाक कलाम को सुने और उस पर अमल भी कर सके। मेरे जिंदा खुदा हमें वो का ऐसा ना हो कि मेरे जिंदा खुदा के कान से सुने और दूसरे से निकाल दे। मेरे जिंदा खुदा को हमें अपनी पाक कलाम की बातों पर अमल करना सिखाना। मेरे जिंदा खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ मेरे
मेरे जिंदा खुदाम तेरा शुक्र अदा करती इस घड़ी इस मौका के लिए। मेरे जिंदा खुदाम मैं तमाम खादमों को तेरे हाथों में देती। मेरे जिंदा खुदाम तू उनको छूना और बड़ी बरकत देना। मेरे जिंदा खुदाम तू उनको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ और इस्तेमाल करना। मेरे जिंदा खुदाम मैं सिस्टर नसरीन और सिस्टर नुसरत के लिए तेरी खास बरकत चाहती। मेरे जिंदा खुदाम तो अपनी बेटियों को कसरत के साथ इस्तेमाल करना। मेरे जिंदा खुदाम तेरा जलाल उनकी जिंदगी में ठहरा रहे। मेरे जिंदा खुदाम तेरा पाक उनसे एक पल भी जुदा ना होने पाए। मेरे जिंदा खुदाम तेरा शुक्र करते हैं। मेरे जिंदा खुदाम तेरे खूबसूरत पाक कलाम के लिए। मेरे जिंदा खुदाम दी हुई तमाम नेमतों के लिए, खूबसूरत जिंदगी के लिए। मेरे जिंदा खुदावन कि तू हमें ये मौके फराहम करता है। मेरे जिंदा खुदावन तेरा शुक्र और तेरी तारीफ है, तेरी तमजीद और तेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन आमीन।